उत्तराखंड के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की जगह कांग्रेस शासन बहाली के आदेश दिए। 7 महीने पहले वाली स्थिति बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल के राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक बताया। सत्र पहले बुलाकर कांग्रेस सरकार को गिराने में मदद का आरोप लगा था। अरुणाचल मामले में कल सुप्रीम कोर्ट जाएगी केंद्र सरकार। तर्क है कि राज्य में बहुमत वाली कलिखो पुल की सरकार बनी हुई है, लिहाजा कोर्ट आदेश को स्पष्ट करे। अरुणाचल मामले में राजनाथ सिंह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। वित्त मंत्री अरुण जेटली, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और अटॉर्नी जनरल शामिल हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। पिछले साल दिसंबर में बगावत के बाद गिरा दी गई थी तुकी की सरकार। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से खुश सोनिया गांधी ने दी अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बधाई। कहा, लोकतंत्र को और मजबूत करने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अरुणाचल मामले में कांग्रेस ने की प्रधानमंत्री और अमित शाह से माफी की मांग। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र की परिभाषा समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड के बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर लगा मोदी सरकार को तमाचा। आपके मुताबिक मोदी सरकार का संविधान में नहीं है भरोसा। अरुणाचल प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट करके खुशी जाहिर किया। कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। यूपी कांग्रेस की कमाल मिलने के बाद राज बब्बर ने आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। यूपी चुनाव की रणनीति पर चर्चा। यूपी के नए कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि वो इस प्रदेश से 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं। बेचारे नहीं हैं, बल्कि मजबूत कार्यकर्ता हैं। राज बब्बर को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने और प्रियंका गांधी के कांग्रेस की बैठक में शामिल होने से उत्साहित इलाहाबाद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के बोटी बोटी करने वाला विवादित बयान देने वाले इमरान मसूद बने यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष। यूपी के नए कांग्रेस उपाध्यक्ष इमरान मसूद ने कहा कि उन्हें मोदी के खिलाफ बोटी बोटी वाले बयान का नहीं, बल्कि 27 साल बाद देवबंद सीट जितवाने का इनाम मिला है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा, यूपी में जब चुनाव का ऐलान होगा तब प्रियंका गांधी की भूमिका तय होगी। यूपी के अगले साल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी अरुण सिंघल ने समीक्षा बैठक की। लखनऊ में हुई बैठक। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अगली बार सत्ता में आए तो महंगाई पर रोक के लिए आलू, प्याज, टमाटर और कुछ दालों के दाम फिक्स करेंगे। यूपी के कन्नौज में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएम अखिलेश यादव के काफिले का घेराव किया। सीएम ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। मंत्री बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री महेंद्र पांडे ने कहा, आज सिर्फ शुभ शुभ पूछिए। श्रीनगर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को पुलिस ने हिरासत में लिया। शहीदी दिवस पर मार्च निकालने की कोशिश में थे सैयद अली शाह गिलानी। जम्मू कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर पर भड़की हिंसा में अब तक 34 लोगों की मौत। श्रीनगर के 8 थाना क्षेत्रों के अलावा 4 जिलों में आज भी कर्फ्यू। आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिजबुल के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन ने गजनवी नाम के आतंकी को बुरहान की जगह कमांडर नियुक्त किया है। शहीदी दिवस पर 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे उमर अब्दुल्ला का आरोप, हालात सामान्य होने का नाटक करने के लिए श्रद्धांजलि स्थल पर पुलिस की गाड़ियों में जनता को लाया गया है। कश्मीर में आज शहीदी दिवस पर 1931 में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मारे गए 22 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदी दिवस पर हंगामे की आशंका की वजह से कश्मीर में कड़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रवाना हुआ। कश्मीर में जारी हिंसा के बाद भी बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं श्रद्धालु। कश्मीर हिंसा में घायलों के इलाज के लिए दिल्ली और दूसरे इलाकों की डॉक्टर्स की टीम श्रीनगर रवाना। सीएम महबूबा मुफ्ती ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मांगी थी मदद। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की मान्यता रद्द। चुनाव आयोग ने रद्द की मान्यता। अगले साल का बीएमसी चुनाव नहीं लड़ पाएगी एआईएमआईएम। जाकिर नायक की कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो सकती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने नहीं दी है इजाजत। आतंकी समर्थन में आरोपों में घिरे इस्लाम के प्रचारक जाकिर नायक ने सोशल मीडिया पर समर्थन जुटाने की मुहिम चलाई। समर्थकों से ट्वीट करने को कहा है। विवादित धर्मगुरु जाकिर नायक के लिए मुंबई में कई मुस्लिम संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ ने जाकिर का समर्थन किया तो कुछ ने विरोध जाहिर किया है। जाकिर नायक की संस्था को 4 साल में विदेश से 15 करोड़ मिलने का खुलासा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब और ब्रिटेन से मिले पैसे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस ले लिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी को मोहल्ला क्लिनिक का इंचार्ज बनाए जाने पर बीजेपी का हमला। का आम आदमी पार्टी अब खास आदमी पार्टी बन गई है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनकी बेटी सौम्या जैन दिल्ली सरकार के हेल्थ मिशन में सलाहकार है। उन्हें इस काम के लिए कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वालों को ठुल्ला कहकर फंसे केजरीवाल से दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, ठुल्ले का मतलब? निचली अदालत से जारी समन पर भी रोक, केजरीवाल की कोर्ट में पेशी टली। केजरीवाल की याचिका पर जेटली को नोटिस, केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ जेटली ने क्रिमिनल और सिविल 2 मानहानि के मुकदमे दायर किए हैं। इनमें से एक पर स्टे लगे। जेटली ने केजरीवाल समेत 6 के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक मानहानि और हाईकोर्ट में मानहानि के लिए 10 करोड़ के जुर्माने का केस ठोक रखा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया के 15% शेयर बेचने का फैसला। युवाओं के कौशल विकास के लिए 12,000 करोड़ रुपए के फंड को भी मिली मंजूरी। 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 17 जुलाई को सुबह 11:30 बजे होगी बैठक। हरियाणा सरकार ने गेहूं घोटाले में आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ चार्जशीट दायर की। बीच विकास निगम में रहते हुए सरकार को 25 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का है आरोप। वाड्रा के जमीन सौदों पर सवाल उठाने वाले आईएएस अशोक खेमका को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसी मामले में घेरा था। अब बीजेपी राज में चार्जशीट हो गई है। नारदा घोटाले में आईपीएस एसएमएच अहमद मिर्जा का बयान कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर में दर्ज। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले नारदा स्टिंग ऑपरेशन में तृणमूल नेताओं को रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था। चेन्नई में तमिलनाडु में पूर्व मंत्री और डीएम के नेता एस जगत रक्षकन के आवास और दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा। परसों जेल से रिहा होने जा रहे गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के स्वागत के लिए सूरत में गब्बर इज बैक वाले पोस्टर लगाए गए हैं। एनएसईएन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार जिग्नेश शाह को 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। जमानत अर्जी की याचिका कोर्ट में खारिज। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू। हर दिन करीब 500 छात्रों के दाखिले। 18 जुलाई से शुरू हो जाएगा सेशन। अमेरिका में हथियारबंद ड्रोन बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स भारत में भी अपना ऑफिस खोल सकती है। भारत ड्रोन की खरीदारी में दिखा चुका है दिलचस्पी। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन सीबीएसई ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली। स्टिंग में स्कूलों में चल रहा हाजिरी का गोरख धंधा सामने आया। पटना, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर के सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों में की गई पड़ताल में पैसे लेकर हाजिर बनाने का सच सामने आ गया है। गोपालगंज के न्यूटन पब्लिक स्कूल और पटना के शिवम कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ से छात्रों के गैर हाजिर रहने पर भी अटेंडेंस बनाने के लिए 16 से 20,000 रुपए तक मांगे गए। सीबीएसई का नियम है कि 10वीं से 12वीं क्लास तक 75% हाजिरी होना जरूरी है। इससे कम पर परीक्षा नहीं दे सकते हैं छात्र। दिल्ली के संगम विहार में 18 साल के युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या। बदमाशों ने गली में दौड़ा दौड़ा कर मारा, किसी ने मदद नहीं की। परिवार के मुताबिक आरोपियों ने मृतक रवि से पुलिस में उनके खिलाफ दी गई शिकायत वापस लेने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर बीती रात आरोपियों ने रवि पर हमला कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के यात्रियों का हंगामा। सुबह 3 बजे शंघाई से दिल्ली होते हुए मुंबई जाने वाली फ्लाइट के लेट होने पर गुस्सा फूटा। दिल्ली के आईजे एयरपोर्ट पर मोबाइल कंसाइनमेंट से फोन चुराने के आरोप में 3 कर्मचारी गिरफ्तार। तीनों से 6 नए मोबाइल भी जब्त किए। मुंबई के मानखुर्द में 19 लोगों की भीड़ ने तलवार से 40 साल के व्यक्ति पर हमला कर दिया। लगाने पड़े 100 टाके। मुंबई से सटे वसई में नाबालिग से गैंगरेप में 2 गिरफ्तार। डांस सीखने के दौरान जिस युवक से दोस्ती हुई थी उसी युवक पर साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप का आरोप। यूपी के कानपुर में नशे में धुत दारोगा किशोर सिंह ने खाकी को किया शर्मसार। घंटों कीचड़ में पड़ा रहा दारोगा। यूपी में कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में भर्ती लावारिस मरीज रस्सियों से बंधा दिखा। अस्पताल ने कहा देखभाल के लिए स्टाफ की कमी है। बिहार के सासाराम में जिला न्यायालय के बाहर खड़ी बाइक में बम धमाका। हादसे में 1 की मौत, 1 जख्मी। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के उदयपुर में बारातियों से भरी बस खाई में लटकी। बस में सवार करीब 50 बारातियों की बाल बाल बची जान। अंधवास से चावड़ जा रही थी बस। राजस्थान के जयपुर में कार की टक्कर से 5 साल के बच्चे की मौत। बच्चे की मां समेत 3 लोग जख्मी। रामगंज बाजार में हादसे के बाद आरोपी कार चालक फरार। पंजाब के भीखीविंड में पाकिस्तान के ड्रग तस्करों की कोशिश नाकाम। बीएसएफ से मुठभेड़ में 21 किलो ड्रग छोड़कर वापस भाग गए तस्कर। आसाराम केस में गवाह अखिल गुप्ता मर्डर केस में शूटर कार्तिक हल्दर को पेश करने का आदेश। यूपी की मुजफ्फरनगर कोर्ट ने गुजरात पुलिस से 8 अगस्त तक पेश करने को कहा है। गुजरात में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य में अलर्ट। वडोदरा, सूरत और अमरेली में एनडीआरएफ की टीम तैनात। दिल्ली में बारिश से मौसम खुशगवार। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। मौसम विभाग ने कहा अगले 2 से 3 दिन तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश।
यूपी के महाराजगंज जिले के सिसवा कस्बे के 12 लड़कों ने 432 किलो का समोसा बनाकर रिकॉर्ड बनाया। इंग्लैंड के ब्रॉडफोर्ड कॉलेज के छात्रों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन टेल्को मथुरा से पलवल के ट्रायल रन में 84 किलोमीटर का सफर सिर्फ 36 मिनट में पूरा कर लिया। अमेरिकी की कार कंपनी फोर्ड ने भारत में लॉन्च की मस्टांग जीटी कार, 65 लाख रुपए है एक्स शोरूम कीमत। सबसे सस्ते स्मार्टफोन के बाद अब रिंगिंग बेल्स 25 जुलाई को लॉन्च करेगी सबसे सस्ता HD LED, कीमत होगी 9,990। कार्बन ने लॉन्च किया 4G बजट स्मार्टफोन औरा पार, 4000 mAh बैटरी वाले फोन की कीमत है 5,999।